बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुल जब्बार तरीन और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम उन अवामल का जायज़ा लेंगे जो हालिया जंग में अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर का मूजब बने। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर आलमी सियासत का मरकज़ बना हुआ है, जहां ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगी ने न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया के स्ट्रेटजिक बैलेंस को बुरी तरह मुतासर किया है। इस सूरत हाल ने एक अहम सवाल को जन्म दिया है कि क्या अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ अपनी मुकम्मल अस्करी ताकत इस्तेमाल कर सकता है, और अगर नहीं तो क्यों। इसी के साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि आखिर वो कौन से अवामल थे जिन्होंने अमेरिका को दिन ब दिन बिगड़ती हुई सूरत हाल को कंट्रोल में रखने, मौजूदा तनाव में कमी करने और जंग बंदी की तरफ माइल किया। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो ये हकीकत समझना ज़रूरी है कि बज़ाहिर अमेरिका के पास बेपनाह अस्करी ताकत है, और इस ताकत के साथ अमेरिका के पास कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। मेरे ख्याल में अमेरिका के पास 3 ऑप्शन हैं, जिनमें पहला ऑप्शन ये है कि अमेरिका बज़ोर ताकत आबनाए हरमज़ को खुलवाए और उसका कंट्रोल संभाल ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि अमेरिका ईरान में अपनी फ़ौज उतारे और आबनाए हरमज़ से लेकर एटमी तनसीबात तक कब्ज़ा करके ईरान को अपनी शराइत मानने पर मजबूर करे। और मुमकिन तौर पर तीसरा और सबसे ख़तरनाक ऑप्शन ये है कि अमेरिका ईरान पर एटमी हमला करके 3 बड़े शहरों को तबाह कर दे और फिर ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर करे। अब हम इन तीनों ऑप्शन का बारी बारी जायज़ा लेंगे। पहले नंबर पर आबनाए हरमज़ है। आबनाए हरमज़ को ताकत के ज़रिए खुलवाना अस्करी लिहाज से एक नहायत पेचीदा और ख़तरनाक मामला है। ये आबी गुज़रगाह आलमी तेल की फराहमी की शाहरग है, और ईरान ने इसके गिर्द अपनी दफाई सलाहियतें इस अंदाज में तरतीब दी हैं कि किसी भी फ़ौजी कार्रवाई के नतीजे में न सिर्फ शदीद मुज़ाहमत हो सकती है, बल्कि आलमी सतह पर तेल की सप्लाई मुतासर हो सकती है, और ये सूरत हाल एक ऐसे माशी बहरान को जन्म दे सकती है जो यकीनन पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। अब दूसरा ऑप्शन और इंतहाई अहम ऑप्शन वो है ज़मीनी जंग का, जिसके लिए दिफाई माहरीन आम तौर पर बूट्स ऑन ग्राउंड की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। इराक और अफ़गानिस्तान के तलख़ तजर्बात से अमेरिका ने यह सबक ज़रूर सीखा है कि किसी भी बड़े मुनज़्ज़म और जोग्राफियाई तौर पर पेचीदा मुल्क में तवील ज़मीनी जंग नहायत महंगी, गैर यकीनी और अवामी सतह पर गैर मकबूल होती है, और ईरान जैसे बड़े मुल्क में ये ऑप्शन अमली तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त कीमत रखता है। अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, और ये तीसरा ऑप्शन जो कि सबसे ख़तरनाक ऑप्शन है, ये है एटमी हथियारों का इस्तेमाल, जो बज़ाहिर तो एक फैसला कुन ऑप्शन लगता है, मगर नाजरीन अमली तौर पर यह बजाय खुद एक बहुत बड़ी तबाही के मुतरद्दिफ हो सकता है, क्योंकि ईरान पर एटमी हमला ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया में शदीद रद्द अमल को जन्म देगा। एटमी हमले के नतीजे में ख़ुसूसन एनर्जी सेक्टर और आलमी मईशत तबाह कुन बहरान का शिकार हो सकती है, और सबसे बढ़कर चीन और रूस जैसे मालिक किसी न किसी शक्ल में एटमी हमले का रद्द अमल देने पर मजबूर हो सकते हैं। इसीलिए मौजूदा दौर में एटमी हथियार इस्तेमाल से ज़्यादा एक डिटरेंस यानी एटमी हमला की रोकथाम का ज़रिया बन चुके हैं। इस मौजू पर हम आपके लिए एक मुकम्मल व्लॉग अलहदा से बनाएंगे।
नाज़रीन इकराम, अब हम एक अहम नुक्ता की तरफ आते हैं, और वो ये है कि अमेरिका के पास ये तीनों ऑप्शन होने के बावजूद ये ऐसे इक़दामात हैं जिन्हें ना तो अमेरिका बआसानी इख्तियार कर सकता है और ना ही वो करना चाहेगा। अगर इस सारे पस मंज़र में देखा जाए तो ये समझ लेना आसान हो जाता है कि अमेरिका ने ईरान से मुकम्मल जंग बंदी या इस जंग को तूल देने की बजाय तनाव में कमी को क्यों तरजीह दी। मौजूदा सूरत हाल में ये कहना कि अमेरिका हार गया या ईरान जीत गया दरअसल एक सादा और जज्बाती बयानिया है। हकीकत में अमेरिका बदस्तूर एक बड़ी आलमी ताकत है, मगर इस कशीदगी ने इस हकीकत को ज़रूर आश्कार किया है कि अगर कोई कौम जिंदा हो तो अमेरिका की ताकत को चैलेंज किया जा सकता है, और ये भी कि हर मसले का हल अस्करी कुव्वत नहीं होता। ईरान ने भी तमाम तर दबाव के बावजूद फौरी तौर पर अमेरिकी सदर की तकब्बराना और ख़तरनाक धमकियों के आगे झुकने से इनकार किया, जिससे अमेरिका की फौरी कामयाबी की तवक्कुआत मज़ीद कमज़ोर हुई। चीन और रूस, इन दोनों ममालिक का किरदार भी इस सूरत हाल में बहुत अहम रहा। जहाँ एक तरफ चीन की टेक्नोलॉजी और मुआशी असर रसूख बढ़ता हुआ नज़र आता है, वहीं रूस ने सफारती और दफाई सतह पर ईरान को तनहा नहीं छोड़ा। ख़ुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और रूस ने ईरान के ख़िलाफ़ करारदाद को वीटो करके अमेरिका के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। जंग के दौरान ईरानी मिज़ाइलों से तमाम अरब ममालिक में अमरीकी फ़ौजी अड्डों की तबाही, अमेरिका के हसास ऑपरेशंस की नाकामी और अमरीकी बहरी बेड़ों पर हमला करके उनको नुकसान पहुंचाना और ईरानी समुद्री हदूद से दूर भगाना, और अमेरिका के जदीद तरीन F-35 जैसे तैयारों को मार गिराने की खबरों ने अमेरिका के नाकाबिल तस्खीर होने की साख और नफसियाती आलमी बरतरी को शदीद मुतासर किया है। इस पूरे बहरान में सदर ट्रंप के लिए एक और अहम अंसर अंदरूनी अवामी और सियासी दबाव का भी था। इराक और अफ़गानिस्तान की जंगों के बाद अमेरिका के अंदर तवील जंगों के ख़िलाफ़ पहले ही एक हसासियत मौजूद है, और किसी नई जंग की सूरत में अवामी मुखालफत का बढ़ना एक फितरी अमल था। इसी तरह माजी की जंगों की तरह आलमी सतह पर भी अमेरिका को कोई हमायत हासिल नहीं हो सकी। यहाँ तक कि नेटो और दीगर इत्तेहादी ममालिक ने भी नहायत मुहतात रवैया अख्तियार किया और किसी बड़े फौजी तसादम में शामिल होने से गुरेज किया। अमेरिका के अंदरूनी मुआशी अवामल ने भी इस फैसले में बहुत अहम किरदार अदा किया, क्योंकि जंगी अखराजात में गैर मामूली इजाफा, तेल की कीमतों में गैर यकीनी सूरत हाल और आलमी मईशत पर मुमकिन असरात ऐसे अनासर हैं जिन्हें अमेरिका क़ितई तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये सूरत हाल इस बात की निशानदही करती है कि आज की दुनिया में एक बड़ी आलमी ताकत भी अंदरूनी मुखालफत और बैनुल-अक़वामी तन्हाई में तवील जंग नहीं लड़ सकती। आबनाए हरमज़ की कशीदगी ने पहले ही एनर्जी सेक्टर को हसास बना दिया था, और किसी भी बड़ी फौजी कार्रवाई के नतीजे में इसके असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा सकते थे। इसी तनाज़र में मशरिक़ वस्ता के ममालिक ने भी ख़ास तौर पर अमरीकी फ़ौजी अड्डों के किरदार के हवाले से अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी शुरू कर दी है, क्योंकि इस जंग ने साबित किया है कि किसी भी इलाकाई तनाज़ा की सूरत में यही अमरीकी अड्डे उनकी हिफाजत की ज़मानत की बजाय उनकी तबाही का बाइस बन सकते हैं। ईरान के अंदरूनी हालात भी इस बहरान में एक अहम अंसर रहे। बैरूनी दबाव के दौरान अक्सर कौमें ज़्यादा मुत्तहिद हो जाती हैं, और ईरान में भी यही अवामी जज्बा देखने में आया। ईरानी हुकूमत की अवामी हमायत और लाखों अवाम की इस जंग में शिरकत के लिए अपनी खिदमात पेश करना ईरानी कौमी इत्तेहाद की अलामत है। ये बात वाज़ेह है
کہ کسی قوم کا داخلی استحکام کسی بھی بیرونی دباؤ کے مقابلے میں ایک مضبوط دفاعی عنصر ہوتا ہے۔ اس تمام صورتحال کا خلاصہ یہی ہے کہ امریکہ نے ایک مہنگی اور غیر یقینی جنگ سے بچنے کے لیے تناؤ میں کمی کو ترجیح دی، جبکہ ایران نے بھی اپنی بقا اور دفاعی صلاحیت کو برقرار رکھا۔ اس بحران نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ جدید دور میں جنگیں صرف میدان جنگ میں نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ معیشت، سفارتکاری، اندرونی اور بین الاقوامی عوامی رائے اور انفارمیشن وارفیئر جیسے عناصر مل کر کسی جنگ کے نتائج کا تعین کرتے ہیں۔ اس جنگ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ دنیا آہستہ آہستہ یونی پولر سے ملٹی پولر نظام کی طرف بڑھ رہی ہے اور طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے۔ اس بدلتی ہوئی دنیا میں بڑی عالمی طاقتوں کو یہ بات پیش نظر رکھنا ہوگی کہ عالمی نظام کو منصفانہ اور مثبت طریقے سے چلانے کے لیے اقوام عالم کے مستقبل کے فیصلے کسی بڑی عالمی طاقت کی صوابدید پر یا صرف عسکری قوت کے زور پر نہیں، بلکہ حکمت، صبر، دور اندیشی اور برابری کی بنیاد پر کرنے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہم جلد ہی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔